फाइलम मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, उनकी बॉडी कवर्ड रहती है कुछ शेल्स से जो कैल्शियम से बने हुए, यानी कैल्सेरियस शेल्स से ढकी हुई बॉडी, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जो हैं वो इस फाइलम मोलस्का के अंदर आते हैं। ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसका मतलब आर्थ्रोपोडा के बाद इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं। ये अक्सर किनारे, पानी वानी के किनारे पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके इसमें एक सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इसमें प्रेजेंट है, यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। और ये एक्वाटिक है, जैसे हम बताएं कि पानी में रहता है, और जो ज़मीन पे भी रहते हैं अगर, तो वो पानी के आसपास की जगह पे रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को मॉइस्चर चाहिए ही होता है चलने फिरने के लिए, क्योंकि इनकी पाँव जो होता है वो बहुत हल्का होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, और मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो है गिल्स। गिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और उसमें पतला पतला ब्रश की तरह फेदर निकला हुआ है, तो फेदर लाइक गिल्स इसमें प्रेजेंट रहता है। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो तो गिल्स के ज़रिए नहीं कर सकते रेस्पिरेशन, गिल्स तो एक्वाटिक में होता है, तो उनके लिए पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है। एक सैक लाइक सामान है जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है बॉडी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाइला ग्लोब्यूसा, यानी एप्पल स्नेल, और लैंड स्नेल भी इसका एक एग्जाम्पल है, एक्टिना फ्यूलिका लैंड स्नेल। तो यहाँ पे लैंड स्नेल का शेल खोल के दिखा रहा है, अंदर में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि सिर्फ एक जगह से निकल के जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में मीडियम है वो एक जगह से बहुत सारी जगह चला जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, विदाउट एनी वेसल्स एंड कैपिलरीज। सिर्फ हार्ट से ब्लड निकल के दूसरी जगह पे चला जाता है। ये डायोशियस होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 ऑर्गेनिजम्स यानी मेल और फीमेल चाहिए होते हैं, तो इनमें जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट रहता है। ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें न्यू फर्टिलाइजेशन के बाद जो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है वो एग फॉर्म में रहता है थोड़े दिन, उसके बाद एग फट करके न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है। इस टाइप के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म बीच में कुछ और फॉर्म में रहे, या लार्वा या एग के फॉर्म में, या कुछ लार्वा के फॉर्म में रहता है, कुछ एग के फॉर्म में रहता है, और किसी किसी में डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है। ठीक है, इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं, वो क्या क्या है। इनकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, विसेरल मास यानी कि पीछे का हिस्सा, और मस्कुलर फुट। तो हम पहले बताए थे कि इसका जो पैर होता है वो सिर्फ मसल्स से बना हुआ रहता है, हड्डी वड्डी नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हड्डी के बिना चलने में इनको मुश्किल होती है, इसीलिए ये मॉइस्चर ह्यूमिड वाली जगह पे रहते हैं। ठीक है, हेड हैज़ सेंसरी टेंटाकल्स, सेंस करने की ताकत इनमें होती है। इनमें टेंटेकल्स निकला हुआ रहता है जिसके ज़रिए से ये सेंस कर लेते हैं कि आसपास कुछ डेंजर या कुछ भी है कि नहीं, इसीलिए उस शेल के अंदर ही रहते हैं। जब उनको फ्री महसूस होता है कि जब जगह खाली है तभी सेफ महसूस करके शेल से बाहर निकलते हैं। और इनका जो शेल होता है वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि कैल्शियम से बना होता है, इसीलिए कैल्सेरियस शेल कहते हैं। कभी कभी शेल जो है वो सिंगुलर रहता है, मतलब सिर्फ एक पार्ट में रहता है, और कभी कभी 2 पार्ट में रहता है, डिवाइडेड, खुल जाता है। ऑक्टोपस भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं कि गिल्स इसमें प्रेजेंट रहता है, और गिल्स जो है वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का ही काम करता है। उसके बाद इसमें मैंटल और
रेड्यूला प्रेजेंट है। मैंटल जो है वो एक पतला मेम्ब्रेन है, पतला सा झिल्ली, पतली सी झिल्ली जो कि शेल के नीचे और पूरे बॉडी मास के ऊपर रहती है, उसको कवर करके रखती है, भिगा के थोड़ा सा रखती है। और रेड्यूला जो है वो खाने, डाइजेशन, इसमें हेल्प करता है। माउथ के पास ही एक रेड्यूला प्रेजेंट रहता है जो कि फीडिंग, खाने पीने में मदद करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये दोनों ही, मैंटल और रेड्यूला। मैंटल इसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है दूसरी चीज़ों से। तो इसके मेन 3 चीज़ें, गिल्स, मैंटल और रेड्यूला। और इसमें चलने फिरने के लिए क्या है, फॉर लोकोमोशन, मस्क्यूलर फुट इज प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। और नर्वस सिस्टम की जगह पे, ब्रेन की जगह पे इसमें सेंसरी टेंटेकल्स है कि ये सेंस कर सकता है दूसरी चीज़ों को। फाइलम एकाइनोडर्माटा। एकाइन से आया है एकाइन। एकाइन्स मतलब कांटा, स्पाइन्स। तो इनके, और डर्म मतलब होता है स्किन। तो इनके स्किन्स पे बहुत सारे कांटे होते हैं, इसी वजह से इनको एकाइनोडर्माटा यानी स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स कहते हैं। ये मरीन होते हैं, पानी के बहुत निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और यूजुअली बीचेस पे जाएंगे, दीघा वगैरह, तो इनका सिर्फ छाप दिखाई देता है क्योंकि सैंड पे इनका निशान रह जाता है। अच्छा, सारे कैरेक्टर्स इनके यहाँ पे शॉर्ट में समरी में दिए हुए हैं। इनमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। देखिए आप, रेडियस के हिसाब से काटेंगे तो सब बराबर हिस्से में बढ़ जाएंगे। सिर्फ इनका जो लार्वा फॉर्म होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाला फॉर्म, लार्वा फॉर्म, सिर्फ वो जो है वो बाइलैटरल सिमेट्री बेयर करता है। अच्छा, बाकी कैरेक्टर्स इनका सेम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, मरीन है, सिर्फ मरीन, टेरेस्ट्रियल या कुछ भी नहीं, सिर्फ मरीन, पानी के बहुत निचले हिस्से में पाया जाता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। हाँ, और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, ट्यूब फीट, जो इनके पैर हैं, 5 पीस पैर आप लोगों को स्टार फिश में दिखाई देते हैं। उसके अलावा और दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी ट्यूब फीट रहता है। उसके स्किन के ऊपर बहुत कुछ रहता है जिसकी वजह से ये लोग रेस्पिरेशन कर पाते हैं और पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं। उसको, स्किन के ऊपर जो चीज़ होती है उसको स्किन गिल्स कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें रिड्यूस्ड और ओपन टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इसमें होता है डायोशियस, यानी कि 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन, इतने देर से हम लोग देख रहे थे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बहुत देर बाद हम लोग देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब मेल जो है वो अपना स्पर्म पानी में छोड़ देते हैं और फीमेल भी अपना स्पर्म पानी में, फीमेल अपनी ओवरी पानी में छोड़ देती हैं, ओवम। और दोनों फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर होता है और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी बीच में एक लार्वा बनता है और लार्वा जो है वो सीलिया के जरिया पानी में स्विम कर सकता है। और इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या है वो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 2 अपोजिट हिस्से में माउथ और एनस प्रेजेंट रहता है। माउथ जो है वो वेंट्रल यानी कि नीचे हिस्से में पाया जाता है और उसके जस्ट ऑपोजिट वाला ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको डॉर्सल पार्ट कहेंगे, डॉर्सल स्किन, उस हिस्से में एनस पाया जाता है। यूजुअली माउथ जो है वो ऊपर पाया जाता था, लेकिन स्टारफिश यानी काइनोडर्म्स में माउथ जो है वो नीचे हिस्से में पाया जाता है और एनस जो है वो ऊपर हिस्से में पाया जाता है। और उसमें रिंग लाइक बहुत पाइप प्रेजेंट है जिसके ज़रिए से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम आसान हो जाता है, जिसके ज़रिए से ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, ऑक्सीजन, खाना पीना सब इसकी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है उसकी मदद से। ये रिंग लाइक वस्कुलर सिस्टम या वाटर वस्कुलर सिस्टम ये दिखाई दे रहा है। ट्यूब फीट में नीचे नीचे बहुत सारे रेडियल कैनल है, ठीक है। और मेडरोपाइट जो है वो माउथ पार्ट है, उसके ज़रिए से सब पानी अंदर जाता है, न्यूट्रिशन देता है और
रिंग के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पूरी जगह पे फॉर्म निकल जाता है और फिर इस तरह से इसमें हर चीज़ रिप्रोडक्शन रेस्पिरेशन और डाइजेशन और सर्कुलेशन सब होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इसका ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैट्रोपाइट यानी माउथ पार्ट, रेडिएटिंग कैनल्स जो कि हर रेडियस में एक एक कैनल प्रेजेंट है, और ट्यूब लाइक पैर है उसको ट्यूब फीट कहा जा रहा है। तो इन चीज़ों पे ये सारा सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। और ट्यूब फीट का देखो क्या क्या काम लिखा हुआ है यहाँ पे। लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्लस एक्सक्रीशन। यानी ट्यूब फीट एक ही ऑर्गन जो प्रेजेंट है वो बहुत सारा काम इसमें कर दे रहा है। और मेन बहुत ही यूनिक फीचर इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसको याद रखना, क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पूरे इन्वर्टिब्रेट्स में सिर्फ इसमें एकाइनोडर्म्स और पॉरीफेरा सिर्फ यही दोनों में पाया जाता है, बाकी सब में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो एकाइनोडर्माटा के साथ सारा कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हम लोग का इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डे से वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस यही होता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो हम लोग जानते हैं पीछे की रीढ़ की हड्डी, वो इनमें से किसी में प्रेजेंट नहीं था जो अभी हम लोग पढ़े, तो इनवर्टिब्रेट्स कहलाएं ये लोग। और वर्टिब्रेट्स यानी वर्टिब्रल कॉलम वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उनमें